अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि एज 18 प्लस होनी चाहिए, इकामा लाजमी वैलिड होना चाहिए, विजिट वीज़ा पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, अबशर आपका एक्टिव होना चाहिए। हर डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर का अबशर होता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है बायोमेट्रिक मशीन से, जिनकी लोकेशंस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी नियर बाय लोकेशन। फर्स्ट स्टेप है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, लॉग इन करना है अबशर को। अपॉइंटमेंट्स में जाएंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे और हम लोग बुक एन अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे। और अब यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस आई हैं कि आपको अपॉइंटमेंट किस चीज़ के लिए चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं आती और आप डायरेक्ट ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग आती है या आपके पास किसी भी कंट्री का लाइसेंस है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जिसमें ये आपकी असेसमेंट टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट हो जाएगी। डायरेक्ट टेस्ट होगा और वो आपको बिगनर, इंटरमीडिएट या एडवांस के लेवल की रेट देंगे, जिसकी बेसिस पे आपकी फ़ी, ट्रेनिंग वगैरह डिसाइड होगा। जिस चीज़ की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए उसका आपने सिलेक्ट किया, फिर आपने करना है सिलेक्ट रीजन, चूज़ नियर बाय ड्राइविंग स्कूल। रश की वजह से अपॉइंटमेंट 2 मंथ के बाद ही मिलेगी। मैंने सितंबर 2022 में अप्लाई किया था और मुझे नवंबर की मिली थी, तो लाजमी बात है कि 2 महीने बाद की ही अपॉइंटमेंट मिलेगी या आपको 3 महीने बाद की मिलेगी। खैर, आप यहाँ पे अपना स्कूल सेलेक्ट करें, जो भी आप स्कूल आपकी लोकेशन के करीब पड़ता है उसके हिसाब से। मैंने दल्ला तखसूसी सेलेक्ट किया था क्योंकि वो मेरे घर के पास था। उसके बाद आपने यहाँ देखना है, डेट टाइम करना है। मोबाइल पे जब आप डेट टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपके मोबाइल पे अबशर का मैसेज आ जाएगा कि अबशर पे ऐसे एक PDF आ जाएगा जिस पे आपका लिखा होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है और आपको क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जब आप जाएंगे असेसमेंट टेस्ट के लिए तो वैलिड इकामा कार्ड मस्ट लेके जाना है, पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं होती। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली तखसूसी दल्ला का है। वहाँ 2 बिल्डिंग है, एक ट्रेनिंग के लिए, दूसरी मरूर की। पहले आप ट्रेनिंग वाले में जाएंगे, रिसेप्शन पे अबशर का मैसेज दिखाएंगे, वो रजिस्टर करेगा और आपको मरूर वाली बिल्डिंग में भेजेंगे। फिर वहाँ आपका ओरिजिनल इकामा चेक होगा एंड फिर टेस्ट के लिए आपको वो क्यू में बिठा देंगे। उसके बाद जब आपका मरूर वाला टेस्ट हो जाएगा वो आपको लेवल दे देंगे कि आप किस लेवल पे हैं, आपकी ड्राइविंग इंटरमीडिएट है, एडवांस है या बिगनर है। फिर आपको वो दोबारा रिसेप्शन पे भेजेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपकी फ़ीस होगी। एडवांस की फ़ीस है 650 रियाल और उसके बाद उनका 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन क्लास होती है, थ्योरेटिकल टेस्ट होता है, सिमुलेशन क्लास होती है और उसके बाद उनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है और उसके बाद टेस्ट होता है। ये सारा पैकेज होता है। इंटरमीडिएट की फ़ीस है 1460 सऊदी रियाल। इसमें आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग है, 2 दिन की ऑनलाइन क्लासेस है, थ्योरेटिकल टेस्ट है, 1 दिन की सिमुलेशन क्लास है और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट है। आपकी फ़ी हो जाएगी तो आपने तभी अपनी ऑनलाइन क्लासेस की भी अपॉइंटमेंट लेनी है और सिमुलेशन की भी। आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा। तो तखसूसी दल्ला का जो सबसे बुरा सीन है वो ये है कि उनका कोई भी हेल्पलाइन नहीं है, कोई भी उनका कस्टमर सर्विस नहीं है। जो कुछ है आपने जाके करना है, आपको ऑनलाइन घर बैठ के वहाँ से कोई भी फैसिलिटेट नहीं करता। थ्योरी टेस्ट की तैयारी के लिए एक PDF भी आ जाएगा और एक इनवॉइस आ जाएगी जिस पे होगा कि आपकी फ़ीस पेड है और पूरा स्केड्यूल होगा कि आपने क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। ऑनलाइन क्लास का भी लिंक आपको मैसेज पे ही आएगा और पासवर्ड वगैरह भी। अगर आपको ऑनलाइन क्लास वगैरह का लिंक नहीं आ रहा तो आपने उसी टाइम पे ट्रेनिंग मैनेजर के पास जाके उससे बताना है कि मेरे पास मैसेज नहीं आया, ताकि वो आपका अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक करके उसी टाइम पे आपको फिक्स करके भेजे। अदरवाइज ऑनलाइन आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आप बस इंतज़ार करते रह जाओगे। फिर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे एंड सिमुलेशन के लिए आपको फिजिकल जाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आप फिर थ्योरी टेस्ट बुक करेंगे। थ्योरी टेस्ट बुक करने के लिए बेटर है कि अपनी सिमुलेशन क्लास के बाद आप ट्रेनिंग मैनेजर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मेरा सिमुलेशन हो गया है, वो आपको उसी टाइम बुक करके देगी। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाओ, आपको मैसेज आ जाएगा। मुझे मैसेज नहीं आया था, मैं 1 मंथ के बाद गई ट्रेनिंग मैनेजर के पास, उन्होंने मुझे भेजा और वहाँ पर मुझे पता चला कि मेरा सिस्टम में अपडेट ही नहीं हुआ था। तो ये वाले छोटे छोटे मसले भी यहाँ पे हैं, तो इसलिए बेहतर है कि जब आप जाओ फिज़िकली तो वहाँ से फ़ौरन सारा कुछ करके आओ। एंड टेस्ट की तैयारी के लिए आपको जो PDF देते हैं उसी को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मैंने ऑनलाइन बहुत वेबसाइट से बहुत क्वेश्चन आंसर्स, लाइफ इन सऊदी अरेबिया का भी बहुत था, वो सब कुछ पुराना हो गया, उसमें से कुछ भी नहीं आता। आपके जो सिग्नल्स हैं जो आजकल सऊदी अरेबिया की रोड्स पे
प्रॉपरली लग भी गए हैं, जो साइन बोर्ड्स हैं वो अच्छी तरह से करने हैं और जो PDF है वो अच्छी तरह से करना है। मेरे एक्सपीरियंस में राउंड अबाउट वाला जो चैप्टर है PDF में, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। आपने टेस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, करते हुए इंग्लिश में वो बेहतर होता है। अब क्या है कि आपका जो थ्योरी टेस्ट है वो होगा इस तरह से कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स होंगे, उसमें से आपके 25 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक होने चाहिए और आपके पास सिर्फ 5 क्वेश्चन का मार्जिन होता है कि आप वो गलत कर सकते हो। वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता वो आपको गाइड कर देगी। इतना मुश्किल नहीं होता, बस ये है कि आप प्रिपेयर होके जाओ, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। थ्योरी टेस्ट का जो रिजल्ट है वो ऑन स्पॉट पता चल जाता है आपको कि आपने पास किया है या फेल किया है। जब आपका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, फिर आपने जाना है दोबारा ट्रेनिंग मैनेजर के पास और उसे कहना है कि मेरा थ्योरी टेस्ट पास हो गया है, अब मुझे फिजिकल ड्राइविंग ट्रेनिंग की अपॉइंटमेंट दे दे। वो आपको आपके अकॉर्डिंगली आपके पैकेज के हिसाब से आपको उतने दिन की अपॉइंटमेंट बुक कर देगी, फिर आपने वो अटेंड करनी है। जब आप वो अटेंड करेंगी तो आप आएंगे ट्रेनिंग वाली जो फर्स्ट बिल्डिंग है, वहाँ पे लिखा होता है एंट्रेंस पे ट्रेनिंग का वेटिंग एरिया, तो वहाँ पे आप जाएंगी, अपना नाम वगैरह बताएंगे। जो फर्स्ट डे आप जिस टाइम पे आपको उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है उस टाइम पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराएंगी। आप वो आपको एक पेपर दे देंगे और आपको एक ट्रेनर दे देंगे। वो वाली ट्रेनर ही आपकी पूरी ट्रेनिंग में आपके साथ रहेंगी और आपने उसके साथ ही कोऑर्डिनेट करना होगा। वो स्केड्यूल दे देते हैं ट्रेनिंग में, उसमें आपका हर चीज़ होगी, आपका रिवर्स, फॉरवर्ड, आपके यू टर्न्स, आपका राउंड अबाउट पे आपने कैसे लेके जाना है। 3-4 किस्म की पार्किंग्स होती हैं, पैरेलल पार्किंग, बैक पार्किंग, इस तरह से 90 डिग्री पार्किंग, इस तरह से ये वाली सारी होती हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं उस आएंगी आपको, और बहुत अच्छी ट्रेनर्स हैं दल्ला की, प्रैक्टिस भी करवाएंगी। और 45 मिनट की ट्रेनिंग क्लास होती है। हर क्लास की ट्रेनिंग के बाद आप जाएंगी, ट्रेनिंग की सुपरवाइजर है वहाँ जाके अपनी अटेंडेंस लगानी है। ट्रेनिंग लेने के बाद ड्राइविंग टेस्ट बुक करेंगे, फिर टेस्ट देंगे। अब ड्राइविंग टेस्ट बुक के लिए क्या है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आप सुपरवाइजर के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि आपको ड्राइविंग टेस्ट की डेट दे दे। मेरे एक्सपीरियंस में क्या हुआ था कि जिस दिन मेरी लास्ट ट्रेनिंग डे था, मेरी ट्रेनर ने आइडिया दे दिया था कि अच्छी टेस्ट पास कर सकती हूँ। मेरा उसने उसी दिन ही टेस्ट बुक करवा के मुझे उसी दिन ही टेस्ट दिलवा दिया था, और वो बहुत इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। आपको लाइसेंस के लिए एक फास्ट टेस्ट कराना पड़ता है ब्लड ग्रुप का, वो आपकी अंदर ही लैब होगी। जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपने मुरूर वाली बिल्डिंग में जाना है। वहाँ पे आप रिसेप्शन पे बताएंगे आपकी अपॉइंटमेंट का, वो आपको क्यू में बिठाएगी, आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट बहुत ईजी होता है, मुश्किल नहीं होता। ट्रेनिंग में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आपको ड्राइविंग टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वहाँ उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट पास हो गया है। जब टेस्ट पास हो जाएगा फिर आप दोबारा से मरूर बिल्डिंग में जाएंगे और वहाँ पे रिसेप्शन पे से रिजल्ट वगैरह का क्लेरिफिकेशन लेंगे। उसके बाद आपने करनी है सदात पेमेंट, किसी भी बैंक थ्रू पे जो आप गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो वहाँ से करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस है वो आप सदात पेमेंट पे करोगे। उसके बाद आप उसका इनवॉइस जो है वो उनको दिखाओगे रिसेप्शन पे, और फिर वो आपका स्टेटस सिस्टम में अपडेट कर देंगे। जब आपका सिस्टम अपडेट कर देंगे फिर आपके पास तवक्कलना पे एक नोटिफिकेशन आएगा, इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा, आपने इसको यस करना है और फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपकी तवक्कलना पे ही शो होगा। 2 महीने बाद जो आके अप्लाई करना पड़ता है, वो आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप बस जाएंगी और उनको बोलेंगी और वो 2 महीने बाद आपको फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड दे देंगे। लेकिन उस टाइम ऑन स्पॉट जो है वो आपके सिर्फ तवक्कलना पे आपके इकामा के साथ नीचे डॉक्यूमेंट्स में शो होता है, जो कि आपका तवक्कलना सर्विसेज का ऐप है। ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई रियली होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप कैसे लाइसेंस ले सकते हो। अपॉइंटमेंट के लिए अबशर के अलावा जितनी भी बाकी वेबसाइट्स हैं सब स्कैम हैं। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे व्हाट्सएप, बहुत कुछ जो है मुझे पहले पता नहीं था, मैंने बहुत कुछ देखा। तो मैंने काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस भी देखा है कि उनके बैंक अकाउंट्स हैक हो गए हैं क्योंकि वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे कुछ स्कैम साइट्स पे, उनको नहीं पता था, वो यही समझते कि कोई प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अपॉइंटमेंट सिर्फ अबशर से ही लेनी है। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा सारा एक्सपीरियंस था। अब प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस मेरे कुछ फ्रेंड्स का है। काफ़ी सारे रियाद के लोग जो हैं वो प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी जाते हैं ड्राइविंग के लिए। मेरी कुछ फ्रेंड्स का है, उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। वहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, एज इन के आपकी हेल्पलाइन, आपकी अपॉइंटमेंट सिस्टम सब बहुत अच्छा है, कॉल सेंटर वाला, लेकिन वहाँ के ट्रेनर्स आर नॉट मच कोऑपरेटिव।
तो ओवरऑल जो नूरा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है मेरी फ्रेंड्स का वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरा तखसूसी दल्ला का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सिर्फ इस चीज़ का लैक करता है वो कि उनका कोई ऑनलाइन हेल्प सेंटर वगैरह नहीं है। बाकी अदरवाइज़ उनकी सर्विसेज वहाँ पे जितना स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। अगर आपको दल्ला तखसूसी में आप लेते हो, कोई भी मसला है आपको, तो आप डायरेक्ट जाओ रूम नंबर 5 ट्रेनिंग मैनेजर के पास। वो बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छी तरह डील करती हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनको बताओ, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि आप दल्ला तखसूसी जाएँ। आई रियली होप कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और बहुत से लोगों की हेल्प होगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कैसे लिया है, क्या प्रोसेस है, क्या फ़ी है और सब कुछ है। बाकी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। कुछ लिंक्स जो हैं जैसे PDF हो गया, अपशर का लिंक है। जिनको नहीं समझ आ रही वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, सब ले सकते हैं। इट्स अ स्किल, एवरी वुमन शुड हैव दिस स्किल। आई रियली होप कि आप सबकी बहुत हेल्प हो गई होगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे दूसरे कुकिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।